एपिसोड की शुरुआत में एक डीमन शहर पे हमला कर देता है, पर तभी वहाँ पे एक विज़र्ड आके उसे खत्म कर देता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि जब डीमन का होना बहुत आम था, तब वहाँ पे एक विज़र्ड ने आके पूरी इंसानियत को बचाया था और तब से उसे वहाँ पे विज़र्ड किंग का दर्जा मिला। इसी के बाद हम आज के ग्लोअर किंगडम के महाराजा को देखते हैं और दूसरी तरफ हम आस्था को भी देखते हैं, जो कि अपनी तलवार से ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर आस्था कहता है, तो आखिर मेरे पास भी अब ग्रीनवॉर्ड आ ही गई है, तो देखना इसी तरह मैं किंग विज़ार्ड भी जरूर बनूंगा। मुझे पता है जिस तरह मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसी तरह तुम भी वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होगे। और अब सिर्फ 6 महीने बाकी है मैजिक नाइट में, तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इसी के बाद ग्रीनवॉर्ड टावर में फादर कह रहे होते हैं, मुझे यूनो का समझ आ रहा है, पर आस्था क्या वो भी इस चीज में शामिल होगा? जिसपे ग्रीनवॉर्ड टावर के ओनर कहते हैं, देखो ये कंपटीशन सभी के लिए, और अगर आस्था भी चाहता है तो उसे भी करने दो। पर अगर आस्था सिलेक्ट नहीं हो पाया तो? मुझे पता है फादर, आप बार बार आस्था के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आस्था आपसे दूर जाए। अरे मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तो बस ऐसा नहीं चाहता था, पर हाँ ऐसा मेरा दिल कहता है कि वो हमें छोड़ के ना जाए। मैं भी आस्था को बहुत मिस करूंगी फादर। वैसे भी अगर यूनो जीत गया तो आस्था को तो वापस आना ही पड़ेगा। अरे हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अगर यूनो जीत जाएगा तो आस्था को तो वापस आना ही पड़ेगा। लेकिन गुरुजी, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, आखिर आस्था को ग्रीनवॉर्ड मिली कैसे, जबकि तो उसके पास तो कोई भी मैजिक नहीं था। मुझे भी उस चीज के बारे में नहीं पता है। दूसरी तरफ आस्था और यूनो दोनों चर्च की ओर भाग रहे होते हैं और जैसे ही वो दोनों पहुंचते हैं, आस्था कहता है, हे हम दोनों में से पहला कौन आया? मुझे लगा शायद यूनो आया होगा। शाम को जब आस्था सो रहा होता है तो वो सपने में भी विज़र्ड किंग बनने के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन जंगल में आस्था अकेले ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ नैश आ जाता है। वैसे नैश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बोर हो रहा था तो सोचा तुम्हारी ट्रेनिंग ही देख लूं। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है ना नैश? मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, आखिर तुम तो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो तुम आखिर मैजिक नाइट एग्जाम क्यों देना चाहते हो? मुझे नहीं पता। देखो अब मेरे पास भी ग्रीनवॉर्ड आ गई है, तो इसी तरह मैं अब किंग विज़ार्ड भी बन जाऊंगा। तुम एक सपना देख रहे हो आस्था? तू पागल हो गया है क्या नैश? इसीलिए तू ये सब सोच रहा है। मुझे देखो, फाइनली मेरे पास भी अब ग्रीनवॉर्ड है। इसी के बाद रात को यूनो और आस्था के जाने के लिए एक पार्टी रखी जाती है, जिसपे आस्था कहता है, ओ फादर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब आपने मेरे लिए बनाया ना? नहीं आस्था, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए। और वैसे भी तुम तो फेल ही होने वाले हो, तो वापिस आते समय उदास मत होना, इसे अपना ही घर समझ के वापिस आ जाना। आपको खाली मैं ही क्यों दिखता हूँ? यूनो को भी तो बोल सकते हो आप। नहीं, मुझे उस पर बहुत ज्यादा उम्मीद है। आप सबको यही लगता है ना कि यूनो जीत जाएगा? देखना, जिस दिन मैं किंग विज़ार्ड बन जाऊंगा ना, उस दिन मैं सबसे पहले शादी करूंगा लिली से। जो सुन सिस्टर लिली उसे एक जोरदार पंच मारती है। अगले दिन सभी लोग आस्था और यूनो को अलविदा कहते हैं, जिसपे नैश कहता है, देख लेना आस्था, अगर तुम सिलेक्ट हो गए तो उस दिन मैं भी ये मान लूंगा कि सपने सच किए जा सकते हैं, और फिर मैं भी अपने सपने की ओर दौड़ पड़ूंगा। इन दोनों के जाने के बाद सिस्टर लिली सोच रही होती है, आज देखो ये दोनों कितने बड़े हो गए हैं, और अब ये दोनों भी अपने रास्ते पे निकल चुके हैं। इसके बाद ये दोनों निकल पड़ते हैं रॉयल कैपिटल की ओर, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। वैसे क्या पता इस सफर में हमें किंग विज़ार्ड से भी मुलाकात हो जाए। मुझे नहीं लगता आस्था। क्यों? ये सफर बहुत लंबा है, तो शायद हम उनसे मिल सकते हैं ना? हम वैसे भी उनसे नहीं मिल सकते हैं, जब तक हम मैजिक नाइट को पास ना कर ले, हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। अच्छा ऐसा है, और मुझे भी ये देखना है कि आखिर ये रॉयल कैपिटल दिखता कैसा है। तो चलो ना भागते हुए चलते हैं। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है आस्था, हम तब भी उतनी देर में पहुँचेंगे। अरे यार तू बहुत सोचता है, चल ना जल्दी भागते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों भागते हुए रॉयल कैपिटल की ओर जाते हैं, जहाँ इनके सफर में काफी तकलीफें भी आती है, पर ये दोनों बहुत ही आसानी से उन्हें संभाल लेते हैं। और काफी लंबा सफर तय करने के बाद हमारे हीरोज फाइनली रॉयल कैपिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ उनका मैजिक नाइट इंतजार कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड यहाँ खत्म होता है, तो मिलते हैं एक नए एनीमे में।